कि सभी भारतवासी अपने घर के अंतर्गत अपने सामानों की सूची बनाएं और भारतीय सामान खरीदें और विदेशी सामान को छोड़ने की आदत डालें। स्वदेशी शंखनाद का कार्यक्रम बिहार प्रदेश के 38 जिलों को केंद्र बनाकर पटना में हो रहा है। जॉब सीकर की मानसिकता से निकलकर जॉब प्रोवाइडर बनते हुए और भारतीय भूत्वा भारतम भजेत का उद्घोष करते हुए जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। हमने केवल भारत के अंदर हमारे नागरिकों ने खरीदारी भारतीय सामानों की शुरू कर दी, तो मैं विश्वास से कह रहा हूं कि भारत आने वाले 2025 के अंत 26 के मध्य तक जाते जाते विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। शिक्षा को हम तिलांजलि देकर नई शिक्षा नीति पर आ चुके हैं, पॉलिसी पर आ चुके हैं। हमने कहा है पढ़ाई के साथ कमाई करेंगे। गुड मॉर्निंग की संस्कृति को हमको छोड़ना चाहिए। हमें सुप्रभातम की संस्कृति से भारत को पोषित करना है, शुभ संध्या का उच्चारण करना है। आज हम सब स्वदेशी शंखनाद पूरे बिहार प्रदेश का 29 जून को विधान परिषद के सभागार से होना है। वह संदेश पूरे बिहार के 14 करोड़ नागरिकों तक पहुंचे, इसके लिए आयोजित की गई। हम सभी को मालूम है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए बहुत विनम्रता से भारतवासियों को निवेदन दिया है और ये कहा है कि सभी भारतवासी अपने घर के अंतर्गत अपने सामानों की सूची बनाएं और भारतीय सामान खरीदें और विदेशी सामान को छोड़ने की आदत डालें। उन सभी संभावनाओं को साकार करने के लिए स्वदेशी शंखनाद का कार्यक्रम बिहार प्रदेश के 38 जिलों को केंद्र बनाकर पटना में हो रहा है। यह कार्यक्रम सर्वदूर तक जाए, इसके लिए इस स्वदेशी के उच्चार को, उद्घोष को, संदेशों को जन जन तक बनाने के लिए राज्य के महामहिम राज्यपाल जी के मुख से स्वदेशी का उद्घोष समाज में जाए, इसके लिए उनका पाथेय, उनका मार्गदर्शन मुख्य अतिथि के रूप में मिलने वाला है। और इस प्रदेश के बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्य वक्ता के नाते कि आज जो विश्व का युवा भारत है उसके हाथों में काम कैसे मिलेगा, कैसे स्वरोजगार बिहार के अंदर बढ़ेगा। बिहार के विश्वविद्यालय कॉलेजों से निकलने वाले बच्चे नए नए स्टार्टअप कैसे शुरू करेंगे, बिहार की बेटियां कैसे उन संभावनाओं को खोजेंगी कि उनके जीवन में आत्मविश्वास बिहार में रहने का पैदा हो। बिहार के गांवों में रहने वाले लोग गांव न छोड़े, यूथ माइग्रेशन बिहार में अब रुके। इन सभी संभावनाओं पर विस्तृत व्याख्यान के लिए इस प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री को मुख्य वक्ता के नाते निवेदन किया है। इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के उद्योग मंत्री को रहना है कि जो हमारी नीतियां हैं, क्या हमारी नीतियां स्थानीयकरण को बढ़ावा देगी, क्या हमारी नीतियां मेड बाय इंडिया को आगे प्रमोट करेंगी। आज कहीं दुर्भाग्य से मेक इन इंडिया के नाम पर ओप्पो, वीवो और अनेक कंपनियां आकर के भारत में भारत का पैसा लेती हैं और मुनाफा लेकर भारत से बाहर जा रही हैं। इन सभी संभावनाओं पर पूरे बिहार के अंदर एक वातावरण बनाने के, वह वातावरण जय स्वदेशी का होगा, वह वातावरण भारतीय भूत्वा एवं भारतम भजेत का होगा। वह वातावरण जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, इस संदेश को खरीदारी में बदलने के लिए होगा। इन संभावनाओं को खोजने के लिए आज कह रहे हैं कि एक समय आ चुका है कि जो विकसित भारत हमें बनाना है,
जो समृद्ध भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमने केवल भारत के अंदर हमारे नागरिकों ने खरीदारी भारतीय सामानों की शुरू कर दी, तो मैं विश्वास से कह रहा हूं कि भारत आने वाले 2025 के अंत 26 के मध्य तक जाते जाते विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस परिवर्तन के लिए और हमारा देश, हमारी भूमि, हमारी मिट्टी, हमारा स्वभाव अपरिग्रह का है। हमारे स्वभाव में हमेशा भारत की भक्ति रहती है। उन सभी चीजों को खोजने के लिए हम इस कार्यक्रम को व्यापक रूप में कर रहे हैं। आप सभी से हम विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि आज जरूरत है। हमारा बच्चा घर से निकलता है, जॉब सीकर बन करके बढ़ रहा है आगे, स्कूल में जाता है जॉब सीकर की कल्पना को लेकर, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाता है जॉब सीकर की अपनी भावना को तीव्र लेकर के, और बाद में बहुत निराश होता है। हम कह रहे हैं आओ जॉब सीकर की मानसिकता से निकलो और जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए उत्पादन भारत का बढ़ाओ, स्थानीयकरण बढ़ाओ। और कह रहे हैं कि अब वो युग बदल गया। हमको मैकाले की शिक्षा को हम तिलांजलि देकर नई शिक्षा नीति पर आ चुके हैं, पॉलिसी पर आ चुके हैं। हमने कहा है पढ़ाई के साथ कमाई करेंगे। हम परिवर्तन चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि पहले 32 साल तक पीएचडी करे, फिर बायोडाटा छापे, फिर नौकरी के लिए विद्यालय कॉलेज घूमे। हम चाह रहे हैं कि 12वीं के साथ साथ में अपने जीवन को चलाने के लिए ऐसे पढ़ाई के साथ कमाई करते हुए, जॉब सीकर की मानसिकता से निकलकर जॉब प्रोवाइडर बनते हुए और भारतीय भूत्वा भारतम भजेत का उद्घोष करते हुए जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, यह भावना हृदय में लेकर बाजार जाते हुए और अभिवादन करते हुए गुड मॉर्निंग की संस्कृति को हमको छोड़ना चाहिए। हमें सुप्रभातम की संस्कृति से भारत को पोषित करना है, शुभ संध्या का उच्चारण करना है, राधे राधे का उच्चारण करना है, जय श्री कृष्णा बोलना है। इन संभावनाओं को खोजने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता यह उद्देश्य के लिए हुई है कि जो भी हमारे बंधु सरदूर तक सुनते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो हमारे आदरणीय राज्यपाल हैं, वह कब के हैं? 1974 के परिवर्तन के हैं। आज ही के शाम से एक परिवर्तन दुनिया में हुआ था जो 25 जून आने वाला है, वो उसके पुरोधा है, नौजवान रहे हैं। ऐसे लोग हमारे कार्यक्रम में रहने वाले हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर मोहन सिंह जी मान्यवर क्षेत्र कार्यवाह है, वो भी उस समय कॉलेज विद्यार्थी के नाते जेल की सलाखाओं में जाकर के अनुभव प्राप्त किया है कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। उन सब विद्वत लोगों को सुनने के लिए, आमंत्रण देने के लिए आपको विनम्रता से निवेदन किया है कि आप हम सर दूर तक नहीं जा सकते, हम इतने साधन संपन्न नहीं हैं, इसलिए आप हमारी सूचनाओं को हर घर तक पहुंचा देते हैं। तो यह एक बड़ा परिवर्तन होगा। और प्रातः काल 9 बजे सबको बुला रहे हैं। सब ने कहा है कि देखा जाए 9 बजे कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वह एक सबने कहा है कि हम हजारों की संख्या में एकत्र होंगे और जय स्वदेशी एक साथ मिलकर के बोलेंगे, शंख बजा करके शंखनाद करेंगे। ऐसी संभावनाओं को खोजने के लिए, तलाशने के लिए, पड़ताल करने के लिए और नए युग की बिहार में शुरुआत करने के लिए, वह युग हिंसा का नहीं होगा। हमें 32 दांत और जीभ दिया है अपने मुख से उच्चारण शुद्ध करने के लिए। इसमें हम संस्कृत का जो हमारी मातृभाषा है उसका उच्चारण करेंगे। संगच्छद्वम संबद्धम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऐसा बिहार बनाने के लिए प्रेस वार्ता यह शुरुआत है। मैं आप सभी के हाथ जोड़ते प्रणाम करूंगा कि आप हमारी सूचनाओं को दूर तक पहुंचाने की कृपा करें।